घबराओ नहीं, हम वही करने आए हैं जो तुम चाहते हो। और भगवान ने जो छोटे से बच्चे का रूप धारण किया, जैसे ही छोटे से बालक का रूप धारण किया, मैया देवकी कह रही हैं, माता पुनि बोली सोमति डोली अजहु तापे रूपा कीजे त्रिशूली नाति प्रियसीना जय परवर में अनुरूपा सुनि वचन सुजाना दो दंड खाना कोई बालक सुर भूपा यह चरित्र जो गावहि हरि पद पावै तेना परे भव कूपा। जैसे ही माता की ये बात सुनी, भगवान श्याम सुंदर मुरलीधर 4 हाथ धारण करने वाले नन्हे से बालक बन गए। और जैसे ही बालक बने गर्भ में प्रविष्ट हुए। जैसे ही भगवान गर्भ में प्रविष्ट हुए, कहते हैं उस समय पर जब भगवान का जन्म हुआ कि भादो मास पक्ष अन्यारा नखत रोहिणी दिन बुधवारा। जैसे ही भगवान का जिस रात जन्म हुआ, भादों का महीना है, अंधियारो पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, रोहिणी नक्षत्र है, दिन बुधवार है और रात्रि के 12 बजे जब अभिजित मुहूर्त है, एक दूसरे मुहूर्त से मिलता है, उस समय में भगवान ने जो है जेल खाने में जन्म लिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जैसे ही भगवान का जन्म हुआ, चारों ओर प्रकाश हो गया। लेकिन ले आओ भैया भगवान की झांकी ले आओ। गुरु आओ, भगवान को बिठा दो पल्ला में और सामने रख दो भगवान को, जजमान से पूजन करवा दो। यशोदा जानी नहीं अबे नहीं हल्ला करने भैया, कंसों के पता पक्की में चलवा के मान है। अब कंसों पता चल गया भाई, समझो पहुंच जानते होते हैं गोकुल में पहुंच जान। हाँ देखो कना भैया फटाका शंकर जी के गण आए बच्चा जी सोई लगे हैं। नहीं, गांव के बाल बच्चों के प्रति धन्यवाद दें। हम इस गांव के बड़े बुजुर्गों हो, अच्छे संस्कार दिए हैं। कोई भी शोभा यात्रा हो, भजन पूजन हो, पूर्ण रूप से सहयोग है। छोटे छोटे बच्चों का कुछ भी काम कहे तो आप मना नहीं करते, ना कोई बुराई मानते हैं। कल हमने एक को डांट के देखा, उसकी चाबी भरी, वो भी बड़ी प्रसन्नता में, गुरु जी गलती हो गई। न कोनो बाल बच्चे से अपन कछु कहो अल्लाह न करो तो मैं जानत गुस्सा हो, हम सोई जानत तुम्हारा गुस्सा। लेकिन यहाँ के बालक बड़े शांत स्वभाव के, मानने वाले बात। अब अपनी कथा यार तना 5 मिनट बाद मना लेगी। इन्हों चैन नहीं पड़ रही कि कभी हम बजा लेंगे तो ना कौन बजा बेस हुई। अब 2-3 दिन आ सके रहे महाराज का छुई नहीं कर भी मिल रहा हमारा। हमने चिंता न करो, भगवान सबकी सुनत है, तुम्हारी भी सुने हमारी भी सुने। कहाँ करें बैठे तो अपन अपनों के बीच में हैं, तुम भी अपनों के बीच में बैठे, हम भी अपनों के बीच में बैठे। दिक्कत कछु नहीं जाए। जब तक मन करे एक बेर कह दे माताओं बैठी रहो, सुबह बैठी रहे।
पुरुष वर्गों से कहते हैं ये रद्दा रतन पर बैठे रहो, सुबह बैठे रहे। अपन हो कान सी दिक्कत यह है। मम्मा को गामा सो सब मम्मा बोले मम्मा हमारे सब मम्मा मम्मा सब माई। अब क्या दिक्कत है अपन को? मम्मा से कह रही मम्मा तेरा चाय भी लगाओ। हाँ भैया अच्छे से खाइए, वो तो रखो बीच में रखो, सब जने पूजा करत रहे, कहीं झूला रख ले, कहीं जजमान होने चलवाए जाओ, पूजन करा दे भगवान को। बोलिए बाले कृष्ण भगवान की जय। रुक जाए जितन कहीं रुक जाए, जिन्होंने जयकारा बुलवा देंगे। देखो सब नचत हुई बाल बच्चों के जन्मोत्सव में, जयकारा लगा दे। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। जैसे लोका से हैं कि शर्म सी लग रही, जैसे बगल वाली तो नहीं देख रही हमारे आदमी मुड़ कर। अरे खुल के इतने कथा सत्संग में कोई दोष नहीं है, चाहे तुम बड़े बैठे हो चाहे हल्के बैठे हो, ये तो भगवान को दरबार है, सब समान है। ऐसे जो कुछ भी हो सेवा पूजन बड़े यहाँ प्रेम के साथ करो। पूजन कर दो। ओम सहस्र शीर्घा भुर्भा सहस्राक्ष सहस्रपादो शभूमि गों श्रवद स्मृतवाद्यतिष्ठत सांगुलम् गुरुगै वेदगुं श्रवं निर्भूतं यक्षभाभ्यां महामालिकृष्णाभ्यां नमः। जलगन्धाक्षरपुष्पाणिं समर्पयामि। हमारे जजमान पंडित जी हरों को टीका कर दें, पूजन के बाद संगीत कलाकारों को टीका पूजन कर दें, दक्षिणा दें हैं जो नियम है। बाजी वालों ने छाड़ दे। हाँ भैया ठोको तुम तो, अब है ना ठोको मना तना रुक जा, 300 पता चल जाए यार। हाँ पता नहीं परम ने कर तो जान लेता ना, फिर अपन देखो अभी तुम्हें भी देखा तो रेनोरों भी देखा। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान ने कारागृह में जन्म लिया और कहा कि हे मैया मैं जन्म लेने के बाद तुम्हें मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। जैसे ये बात सुनी, सुन करके मैया ने कहा ठीक है, लेकिन संग तुम्हें देना पड़ेगा गोविंद, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। और भगवान ने जैसे ही जन्म लिया, देवकी वसुदेव बड़े प्रसन्न हुए, मन में खुशी है, आंखों में आंसू हैं। भगवान ने कहा अब तो आप प्रसन्न हैं, आपकी 3 जन्म की तपस्या आज मैं पुत्र रूप में आपके यहाँ उत्पन्न हो गया। जैसे ही भगवान का जन्म हुआ तुरंत वसुदेव से कह चुके थे भगवान, वसुदेव जी ने एक सूप उठाया, वही जेल खाने में था, भगवान को सूप में रखा और रख करके जैसे ही बाहर निकलना चाहा सारे बंधन खुल गए। भगवान कहते हैं, संसार के प्राणियों को बतलाते हैं कि जैसे ही जीव मुझे अपने सिर पर रखता है उसकी सब माया रूपी बंधन खुल जाते हैं। और पहरेदार जो दुश्मन हैं आपके लिए अब शब्द कहने वाले हैं, आपका गलत सोचने वाले हैं, जैसे ही भगवान की शरण में जाता है व्यक्ति सब दूर हो जाते हैं, सब सो जाते हैं। सारे पहरेदार सो गए, जेल के कपाट अपने आप खुल गए और वसुदेव जी महाराज जो हैं भगवान को लेकर के मथुरा से चले गोकुल के लिए। जैसे ही भगवान को लेकर के चले, रास्ते में पड़ गई यमुना। जैसे यमुना रास्ते में पड़ी, वसुदेव जी महाराज यमुना के किनारे पहुंचे, मन में विचार करने लगे यमुना को पार कैसे किया जाए। अंधियारी रात्रि 12 बजे 1 बजे का समय, और भगवान को सिर पर रखे वसुदेव जी महाराज चले जा रहे हैं। जैसे ही यमुना के यहाँ पहुंचे, अब यमुना जो है भगवान की पटरानी है, और अगर कोनो पत्नी के लाजे ऐसा हुए कि अपने पति को छोटो स्वरूप देखने मिल जाए तो बतावे तो ललायत होंगे कि देख ले में, और सामने नजरों की ऐसा तो हो ही नहीं सकत, असंभव है। जैसे कोई नवविवाहित जोड़ा है, अब उनको पति छोटा सा तो हो ही नहीं सकत, हुई तो बाल बच्चे हुए आगे संतान हुए कि पति छोटा सा हो जाए, इतने उल्टो होगा। यमुना जी के लागे अपने पति विवाह भव तो भारी बनो,
जब शरीर है तो सब चीजें हष्ट पुष्ट हती। 108 विवाह में अष्टपट रानियों में यमुना को नाम है, कालंद्री को नाम है। लेकिन आज भगवान जो है वो यमुना हो पहले मिल गए, और जैसे ही मिले यमुना बड़ी प्रसन्न है कि आज हम हल्के से अपने पति हो देख ली में। बड़ी भारी उसमें लहर आ गई, जल प्रवाह बढ़ गया यमुना का। जैसे ही वसुदेव जी महाराज यमुना के पास पहुंचे, प्रवेश तो करना ही है क्योंकि भगवान को लेकर के जाना है। यमुना का वेग और बढ़ गया। जैसे यमुना का वेग बढ़ा, वसुदेव जी महाराज ने नेत्र बंद किए। रिमझिम बरसात हो रही है, अंधियारी रात है, यमुना में प्रवेश कर गई। अब यमुना चाहती है कि मैं अपने पति के चरण पखार लूं, एक बार चरण को छू लूं, लेकिन वसुदेव जी महाराज की बीच में दाढ़ी आ जाती है। जैसे ही दाढ़ी आई, भगवान ने कहा तुम्हें शर्म नहीं लग रही? बिल्कुल ससुर बब्बा आए, मर्यादा करो कछु लियो। और भगवान ने जो है सूप से अपने पैर को निकाला, यमुना को छुमाया। यमुना भाई घुटमन के तले, वसुदेव जी के घुटनों से यमुना जी आ गई। वसुदेव जी महाराज चले और जाकर के भगवान को लेकर के नंद भवन में पहुंचे और जाकर के भगवान को यशोदा मैया के यहाँ लिटाया और माया रूपी कन्या को लिया और पुनः वापस आ गए। किसी को कुछ पता भी न चला। जैसे ही वापस आए, सारे बंधन अपने आप बन गए। क्योंकि जब मनुष्य हो चाहे कोई हो, जब माया को हाथ में लेता है, अनेकों बंधन, समाज के बंधन, गांव के बंधन, परिवार के बंधन, घर के बंधन, अनेकों बंधनों से घिर जाता है। समस्त शत्रु रूपी सैनिक अपने आप जग जाते हैं, चारों ओर भगदड़ मच जाती है। वसुदेव जी महाराज भी आए, बंधन बन गए। मैया देवकी ने कहा ठीक से होके आ गए, अपना लाल सुरक्षित है। माया को जैसे ही जेल में देखा, माया ने रोना प्रारंभ किया। सारे सैनिक जग गए। कंस को पता चला, सारे राजमहल में दौड़ा दौड़ी होने लगी। जैसे ही कंस को पता चला, सैनिक दौड़े दौड़े आए, कंस को सूचना दी। 8वां हो गया, 8वां गर्भ उत्पन्न हो गया। कंस दौड़ा दौड़ा आया, कारागृह के दरवाजे खुलवाए, अंदर गया, जाकर के देखा ये तो कन्या है। फिर भी पता नहीं, नारद जी ने कहा था मैं नहीं किसी की मानता। उस कन्या को पकड़ा, जैसे ही भूमि पर पटकना चाहा, अष्टभुजी दुर्गा प्रकट हो गई। आकाश में जाकर कहने लगी, रे कंस तू मुझे क्या मारेगा? तेरा मारने वाला तो इस 84 कोस में जन्म ले चुका है। बोले दुर्गा मैया की जय। जैसे ये बात सुनी, कंस और परेशान हो गया, अपने राज दरबार में गया, मंत्रणा करने लगा। कंस चाणूर इत्यादि सैनिक को बैठा करके पूछता है क्या किया जाए क्या। और उधर जो है भगवान के जन्म की जैसे ही सुबह हुआ, मैया यशोदा पड़ी हैं, नंद बाबा यमुना किनारे जप कर रहे हैं कि अब वही तो हुआ ना, जाने कब हुए वो। यमुना महारानी से कह रहे हैं जब में लगे हैं कि अब इतनी बड़ी उम्र हो गई, 85 वर्ष की, काप तक कबे हुई है। भगवान ने वरदान जरूर दो, लेकिन पता नहीं है कबे होगा। प्रार्थना कर रहे हैं। और यहाँ पर नंद बाबा की जो बहन है, उन्होंने जैसे ही देखा कि हमारी भाभी जी इतने समय तक तो उठ जाती थी, आज क्यों सो रही हैं, पास गई तो छोटी सी झीनी सी एक चदरिया में छोटा सा बच्चा बगल में लेटा है। पहले तो खुश हुई और खुश होकर के पास में गई। जैसे ही पास में गई, यशोदा से कुछ नहीं बोली और जाकर के उस बच्चे को देखा। देख करके बड़ी प्रसन्न हुई। जानती थी कन्या होगी तो प्रसन्न तो होंगे बाबा नंदराय जी, लेकिन कुछ मिलेगा तो पुत्र के जन्म पर ही मिलेगा। ये भ्रांति है, समाज की भी भ्रांति है कि कन्या हो गई, 10 लाख 15 लाख 15 तज्जार हो गए। पुत्र सो कौन सो सुख है ये बताओ। उसका आपने विवाह किया किससे? उस कन्या से। कन्या आई जयराम जी की हो जाई,